ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 20 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान स्नेह के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी स्नेह भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 22 जनवरी 1988 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है हिम्मत का पहला कदम। समर्पण। जैसे ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी, ब्रह्मा बाप कैसे समर्पण हुए, वो समर्पणता के बारे में आज बाबा बतला रहे हैं। बाबा कहते हैं आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। सोचिए, स्नेह का सागर किन बच्चों को देख रहा है? स्नेह स्वरूप बच्चों को देख रहा है। बाबा कहते हैं हर एक स्नेही आत्माओं का एक ही लगन है, एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि हम भी बाप समान बने और स्नेह में समा जाएं। चेक करें कि मैं आत्मा स्नेह में समाती हूं कि नहीं, मैं बाप समान कितना बनी हूं। स्नेह में समा जाना मतलब बाप समान बनना। बाबा कहते हैं सबका दिल में तो ये दृढ़ संकल्प है ही कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ जो स्नेह है, शक्तिशाली पालना है, अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न तो देना है ना। बाबा ने जो दिया क्या देंगे रिटर्न में? बाबा कहते हैं आपके पास सिवाय दिल के स्नेह और क्या है, क्या रखा है बताओ? जो भी दिया हुआ भगवान का, इसलिए दुनिया में भी क्या कहते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो भगवान ने दिया ना, तो उसको क्या देंगे रिटर्न में? ये तो वैसे हो गया कि किसी के घर गए, उसी के घर की सीढ़ी उठा करके उसको दे दिया। जब सब कुछ भगवान ने दिया तो उसको क्या देंगे? बाबा कहते तो क्या रिटर्न देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है। और ये सब कर सकते हो। बाबा कहते सभी कर सकते हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों में जो है ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है, क्योंकि 18 जनवरी का ब्रह्मा बाबा का दिन होता है और ये 22 जनवरी की बात है। बाबा कहते हैं शरीर की स्मृति नहीं ब्रह्मा बाप की, लेकिन उनके चरित्रों की, विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जो जीवन है ना, ज्ञान स्वरूप जीवन है। अज्ञानी जीवन में तो किसी को याद करेंगे तो क्या याद करेंगे? शरीर के रूप में याद करेंगे, देह के संबंध के रूप में याद करेंगे, तो दुख भी महसूस होगा। लेकिन ब्राह्मण बच्चों क्या होता है, जब स्मृति आती है तो आत्मिक स्मृति आती है और वो समर्थी दिलाती है। बाबा कहते हैं चाहे कोई कोई बच्चे का दिल का स्नेह होता है ना, तो आंखों से मोती चपकते, मतलब आंसू आना, मतलब खुशी के आंसू, दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, स्नेह के आंसू। बाबा कहते दिल के मिलन का स्नेह, वियोगी नहीं। हम सब कौन है? राजयोगी हैं। इस जैसा एक गीत भी है ना, खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो, वियोगी नहीं राजयोगी। बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा से दिल का स्नेह है, और दिल का जब स्नेह होता है तो शक्ति दिलाता है। क्या शक्ति दिलाता है? कि मैं बाबा के रिटर्न का बदला दूं। इतना बाबा ने हमको संपन्न बनाया तो उसका कुछ रिटर्न तो देना है ना। और सबसे बड़ा रिटर्न क्या है? बाप समान बनना। बाबा कहते हैं इस विधि से एक तो क्या होगा, बाप समान बन जाएंगे और स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न भी जाएंगे, वापस साथ जाएंगे ना। जाना भी है, रिटर्न भी करना है। इसलिए बाबा का जो प्यार है ना, स्नेह और याद दुनिया से न्यारा बना देती है, बाप का प्यारा बना देती है। तो चेक करें मेरा कितना स्नेह है बाबा के साथ।
बाबा कहते हैं तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग उत्साह देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। वर्णन करो तो ब्रह्मा बाबा की कितनी विशेषताएं हैं, हर कदम में उनकी विशेषता रही। संकल्प में भी ब्रह्मा बाबा ने क्या सोचा, सबको उमंग उत्साह द्वारा आगे कैसे बढ़े, यही सोचा। हर एक को वृत्ति द्वारा उमंग उत्साह में लेकर के आए, वाणी द्वारा हिम्मत दिलाई, न उम्मीद को उम्मीद में लेकर आए, निर्बल आत्माओं को उड़ती कला में लेकर के आए, सेवा के योग्य बनाया। हर बोल अनमोल थे, मधुर थे, युक्ति युक्त थे। इतनी बातें ब्रह्मा बाबा की करो कम है। और ऐसे नहीं, हर बच्चे के साथ ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कर्म के साथी बने। पहले खुद करके दिखाया, जो हम करेंगे वो देख करके बच्चे भी करेंगे। हमेशा ये पाठ पक्का ब्रह्मा बाबा ने किया, है ना। चाहे छोटे बच्चों के संपर्क में आए, चाहे बड़ों के आए, चाहे बूढ़ों के आए, लेकिन जिसके संपर्क में आए उसके जैसा व्यवहार किया। बाल बच्चों से मतलब बच्चों वाला स्वरूप में, युवा से युवा रूप में, बुजुर्ग से बुजुर्ग, ये विशेषता ब्रह्मा बाबा की थी। सबको उमंग उत्साह में ला करके अपना बनाया, है ना। क्योंकि हर कोई क्या कहता था, ब्रह्मा बाबा जितना मुझसे प्यार करता है और किसी से नहीं करता। ये अनुभूति अब हम सब आत्माओं को लेकर के आनी, कि जो आत्मा मिले वो आत्मा को यही लगे कि ये सामने वाली आत्मा ना मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ये फीलिंग उसके अंदर आए। तो बाबा कहते हैं हर एक को इतना प्यार दिया कि हर एक ने समझा मेरा बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा ही सोचा, चाहे लास्ट नंबर का भी बच्चा हो, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि ये भी आगे बढ़े। तो ऐसी हमारी श्रेष्ठ भावना रहना चाहिए कि हर बच्चा आगे बढ़े, सबके प्रति शुभ चिंतक रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, है ना। ऐसे हमको भी शुभ चिंतक बनना है। फॉलो फादर का मतलब क्या होता है, जो बाबा ने किया हमको करना है, और इसमें कोई मेहनत नहीं। फॉलो करना तो इजी होता है ना। तो बाबा देख रहे थे, चेक कर रहे थे शिव बाबा कि हर एक बच्चे ने कितना रिटर्न दिया है। लक्ष्य तो सबका है ही है। क्या लक्ष्य, बाप समान बनना है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में नंबर वार बन जाते हैं। बनना नंबर 1 सब चाहते हैं, 2-3 नंबर तो कोई नहीं लेना चाहता ना। शक्तिशाली बनना अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण एक जैसे नहीं होंगे तो नहीं हो सकता है। किसी को लगे अगर हमको इस साल टॉप करना है, इस साल मेरे को आईआईटी में सिलेक्शन होना है, तो लक्ष्य ऊंचा है तो लक्षण भी तो रखने पड़ेंगे, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो लक्ष्य और लक्षण को समान करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम कौन सा उठाया, हिम्मत का कदम उठाया। कौन सी हिम्मत का कदम उठाया, सब बात में समर्पणता, संपूर्ण सरेंडर। अब जब समर्पण हो गया, कुछ सोचा नहीं। देखो ब्रह्मा बाबा ने धक से तन मन धन संबंध सब कुछ समर्पित हो गए, पैसा यज्ञ में लगा दिया। जो लौकिक थे बच्चे, उनको भी क्या किया, अलौकिक में परिवर्तन कर दिया। शिव बाबा ने इशारा दिया और ब्रह्मा बाबा ने किया। इसको कहा जाता है हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण कर दिया। तन को क्या बोले, तो शिव बाबा का तन है। हर संकल्प को भी समर्पण कर दिया। कोई चिंता नहीं कि मैंपन खत्म कर दिया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि, सब कुछ समर्पण। तो क्या हुआ, तन मन धन बुद्धि से निर्मल शीतल बन गए हमेशा के लिए। कैसी भी परिस्थितियां आई, लेकिन हलचल में स्वप्न मात्र भी नहीं आए। अटल अटोल निश्चय ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा पे रहा। ऐसा हमको बनना। क्यों 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 कब का कोई प्रश्न नहीं चला, है ना। एक बल एक भरोसा। सोचो, रियल बात है कि जब ब्रह्मा बाबा के पास एक दिन ऐसा था, 350 बच्चे थे और
घर पे कोई आटा भी नहीं, कुछ भी नहीं। भंडारी ने कहा बाबा आज बनने के लिए कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने मालूम क्या सोचा, अब सोचो किसी को संकल्प नहीं आएगा 350 बच्चों को क्या खिलाएंगे और 11 बजे तक कुछ नहीं है। टाइम पर बच्चों को खिलाना, 1 बजे तो सबको खाना देना होता है, क्या देंगे? कोई बेफिक्र रह सकता है क्या? क्योंकि 1 बजे खाने की घंटी बजेगी, सब बच्चे खाने के लिए आएंगे, क्या करेंगे? लेकिन ऐसी हालत में भी ब्रह्मा बाबा अचल अडोल रहे। क्या बोला? मेरी जिम्मेदारी नहीं, हम भी शिव बाबा के बच्चे। बच्चे किसके हैं? शिव बाबा के, मेरे नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूं, उसके बच्चे हैं, वो भूखा थोड़ी रखेगा। ऐसा निश्चिंत कोई रह सकता है? मन बुद्धि से भी समर्पित रहे। और नतीजा क्या हुआ? 11 बजे पोस्ट से मनी ऑर्डर आया। शिव बाबा का काम था ना। अगर अपनी बुद्धि चलाते पता नहीं क्या होगा, भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, एक ही संकल्प कि परमात्मा सबका रक्षक है, कल्याणकारी है, इसको कहा जाता है समर्पणता। ऐसे हम समर्पण बुद्धि बने हैं, या हमको चेकिंग करना है? तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत का कदम उठाया, हमें भी उठाना है। और जहां हिम्मत का कदम, वहां तो विजय निश्चित होती है। हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही। तो फिर आटा भी आ गया 11 बजे और 1 बजे सबको भोजन भी मिल गया, पास हो गए ना फिर ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे भी कोई भी परिस्थिति आए, हमें पास होना है। देखिए परिस्थितियां सबके पास आती हैं, तो हम थोड़ा हिल जाते हैं। हिलो नहीं, शिव बाबा मेरे साथ है, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। और ये कह करके बूंदी लगा दो, क्वेश्चन मार्क नहीं, अब क्या होगा, नहीं, मेरी सफलता होगी, फुल स्टॉप। तो ये ब्रह्मा बाबा की कमाल थी, वैसी कमाल उनको भी करना है। तो बाबा कह रहे आज एक कदम सुनाया, इस कदम को सुन करके पहले ये धारण करो, बेफिक्र बादशाह बनो, समर्पण बुद्धि बनो। तो क्या सारा दिन धारण करेंगे? हिम्मत का कदम, समर्पणता, अर्थात जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हम सबको करना है। सब बात में समर्पण। बाबा हमारा साथी है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा कहते हैं सबसे ऊंचे तो ब्राह्मण गाए गए हैं, चोटी दिखाते ना कि ब्राह्मण चोटी हैं। दुनिया वालों ने क्या किया, वो नामधारी ब्राह्मणों को दिखा दिया, तो उन्होंने चोटी पे रखना चालू किया। नामधारी ब्राह्मण नहीं, कामधारी ब्राह्मण है ना। तो वास्तव में चोटी रखाना नहीं, ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले, उसको कहा जाता है जो पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम हो। पुरुष माने होता आत्मा, उनमें जो उत्तम हो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो चेक करें, ऐसी पुरुषोत्तम में आत्मा बनी हूं, चेक करना है। देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण होते हैं, तो ऐसा नशा रहे। बाबा कहते हैं इस रूहानी नशे को कम नहीं करो, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। तो पुरानी दुनिया की स्मृति नहीं, उसको तो विस्मृति करना है। दूसरी पार्टी से मुलाकात में बाबा ने कहा सदैव विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो कि वाह मेरा ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन मतलब विश्व रचता परमात्मा की हम श्रेष्ठ रचना हो गए। इतना नशा होना चाहिए कि भगवान ने हमको पैदा किया है। दुनिया वाले तो सिर्फ नाम के लिए कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हमको सच में भगवान ने अपना बनाया है। ऐसे हम श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो कितना नशा होना चाहिए। भगवान इतना अच्छा है तो उसकी रचना कितनी अच्छी होगी, और हम डायरेक्ट रचना उसकी, तो इस नशे में स्थित हो जाएं। ये नशा रहेगा तो खुशी रहेगी, है ना। फिर बाबा ने कुमारियों से बात किया। बाबा ने कहा 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कुमारी गाई गई। कुमारी मतलब बच गई। शादी होते ही क्या होता है, हा? एक हाथ का घूंघट और बगैर देखे आंख मूंद के सबके पैर छूना, क्या स्थिति होती है।
खुशी कम, दुख ज्यादा होना चालू हो जाता है। दुनिया वाले बाबा कहते खुशी के लिए तड़पते हैं और कुमारियां खुशी के झूले में झूलते हैं। तो बाबा कहते हैं उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ो, नहीं तो सिर झुकाते रहेंगे। फिर माताओं से बात किया बाबा ने, कहते हैं माताएं तो शक्तिशाली होती ही हैं। एक एक माता बाबा कहते हैं जगत माता है। तो उस रूहानी नशे में रखो कि भगवान ने हमको शिव शक्ति पांडव सेना बना दिया। बाबा कहते हैं माताओं में चतुराई होती है। लौकिक कार्य होता है तो किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती हैं, और ईश्वरीय कार्य होता है तो क्या कहेंगी, बच्चे कौन संभालेगा। पांडवों को बाप दादा कहते हैं संभालना है, क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें बाबा शक्तियों को आगे करता ना, इसलिए कह रहा है। फिर बाबा ने वरदान दिया, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते हैं जिससे अति स्नेह होता है ना, तो उसे स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं, जिससे भी स्नेह होता है। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं ना। पूरे कल्प का हमको बाबा राजभाग देता है। बाबा कहते हैं सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं, और हम बच्चों को जीवन मुक्ति में लेके आता है, सत्युग में ले आता है। तो ऐसे बच्चों में स्नेह का सबूत सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण कर दो, सब कुछ समर्पण कर दो। जहां स्नेह है वहां योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत उसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है। ऐसा श्रेष्ठ समर्पण बुद्धि बनना है। स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार शिव बाबा को फॉलो करो। बस सिंपल। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर आगे बढ़ने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मन बुद्धि से, तन मन धन से संपूर्ण समर्पण बुद्धि आत्मा हूं। मेरा श्रेष्ठ संकल्प है कि मुझे बाप समान बनना ही है। याद व स्नेह से बाप दादा के साथ सच्चा सच्चा रिश्ता निभाना है। ना उम्मीद को उम्मीद में लेकर के आना है। हर आत्मा को वाणी द्वारा हिम्मत दिलानी है। निर्बल आत्माओं को उड़ती कला में लेकर आना है। हमारे हर बोल अनमोल होने चाहिए। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। अपना सब कुछ बाबा के आगे समर्पण कर देना है। अब मुझे सारा दिन साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को और अशरीरी बनने में निराकार शिव बाबा को फॉलो करना है। महसूस करें बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मुझे ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखकर अपने आप को संपूर्ण बाप समान बनाना है। मुझे अपने आप को बाप समान बनाना है। बाप समान बनकर अनेक आत्माओं को भी उमंग उत्साह में लाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।